दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों जैसे कि पहली वीडियोस के अंदर आप देखते आए हैं, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक मशीन का तारफ़ देने लगा हूं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मशीन किस तरह से काम करती है, और जब हम समझ गए कि किस तरह से काम करती है उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात दोस्तों ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम है ना, ये बहुत सारे कामों से ये ईजी है, आसान है और घर के ऊपर रहते हुए भी सीखा जा सकता है। हर काम जो है आप घर के ऊपर रहकर नहीं सीख सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम आप घर के ऊपर रहकर सीख सकते हो। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने कारों का ही काम सीखना हो ना, तो आप शॉप के ऊपर जाएंगे जहाँ 2-4 कारें रोज़ाना आती हैं, तो ही आप उनके ऊपर प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हैं ना। लेकिन मोबाइल फ़ोन का ये है कि आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो भी आप 2-4 कबाड़ मोबाइल फ़ोन जो डेटा ले सकते हैं, और की फीचर फ़ोन बटनों वाले भी आप 2-4 ले सकते हैं। उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके उनके कंपोनेंट्स बदल कर उनके डायग्राम्स को समझ कर आप इजीली घर के ऊपर रहते हुए चंद घंटे मेहनत से ये सीख सकते हैं, क्योंकि ये सस्ते हैं। इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले टूल्स भी सस्ते हैं, पार्ट्स भी सस्ते हैं। तो 100% गारंटी शुदा मैं ये 110% बात मानता हूँ। मेरा यकीन है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम जो है वो घर पर रहते हुए खुद से सीखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सीख लिया है। तो ये दोस्तों मशीनों का तारफ़ मैं आपको दे रहा था, तो ये एक मशीन है, इसका भी इस्तेमाल जो है देख लीजिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मशीन दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत रिकमेंडेड मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये अगर आपके पास होगी नहीं तो आपका काम ही नहीं चलना, पहले दिन ही खरीदनी ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपको किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है जब मैं इसमें वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, फिर आप जो है एंड के ऊपर फैसला कर सकेंगे आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम दोस्तों इसको कहते हैं वैक्यूम एलसीडी टच सेपरेटर। बाज इसको जो है एलसीडी टच सेपरेटर अकेला ही कह देते हैं और कुछ इसको जो है सिर्फ सेपरेटर कह देते हैं। तो मैं आपको जो है इस मशीन को ज़रा सिंपल से मैं शुरू होता हूँ और फिर मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस तरह से इस्तेमाल होती है। इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा 1 मिनट बाद कि ये क्या चीज़ है। इसको भी रिमूव मैंने कर दिया है और ये जो इसके ऊपर रबड़ मैट है इसको भी रख दिया। अब ये सिंपल मशीन आपके सामने आ गई। अब यहाँ से हम इसको समझना शुरू करते हैं। दोस्तों पीछे अगर आप देखो तो इसके बटन है, जो ही आप इस बटन को दबाते हैं ना तो यहाँ पर जो है एक स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर एक जो है वो टेम्परेचर चलना शुरू हो गया। यहाँ पर C लिखा हुआ है, मतलब कि सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर 2 बटन है, एक ऊपर को एक नीचे को, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं जो है इसको नीचे वाले बटन को दबाता हूँ तो देखिए टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। ऊपर वाले बटन को मैं दबाता हूँ तो टेम्परेचर अप होना शुरू हो गया। ठीक है जी, फर्ज कर लीजिए कि मैं इसको 80 पर ही सेट कर देता हूँ। ये लीजिए जी 80 पर सेट हो गया। अगर अब 80 पर सेट हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ऊपर होती है ना जगह, ये होती है इसकी हीटिंग प्लेट। ये देखिए ये आगे पीछे भी इस तरह से भी हो जाती है। आप इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कुछ मशीनों के अंदर ऑप्शन नहीं होती इस तरह यूं करने की, तो वो भी कोई मसला नहीं। मैं भी इसको सीधी रख के यूज़ करता हूँ। ये कंपनियाँ ऐसे जो है बास का इसके अंदर अजीबोगरीब फीचर डालती रहती है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। कुल मिलाकर कह लें तो जितना आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर दें वो ये जो हीटिंग प्लेट है ये उतना गर्म हो जाएगी। अब मेरा इसके ऊपर हाथ नहीं लग रहा क्योंकि ये जो है 71 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच चुकी है और इसने जो है वो 80 तक पहुंचना है। इस तवे ने बिल्कुल तवा, जैसे रोटियां पकाने वाला वो तवा ही है, और इसके अंदर मोरियां का भी सुराख जो है उसका भी आपको बताता हूँ कि क्या फंक्शन है। बस जी सिंपल, इंतहाई सिंपल कि एक जगह है, एक प्लेट है जो कि उतनी गर्म होगी कि जितना आप यहाँ पर टेम्परेचर रख देंगे। अब इसका बहुत फायदा है कि हम अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल हीट दे सकते हैं। जब हमने उसको मोबाइल फोन को इसके ऊपर रखेंगे ना यूं, तो उतनी हीट उसको मिलेगी जितनी हम सेट कर देंगे। जबकि अगर हम हॉट एयर यूज करें तो उससे हमें मसला ये बनता है कि हम कम ज्यादा हीट दे देते हैं जिससे नुकसान होता है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें ना तो और है टाइम बटन है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम बटन क्या है। फर्ज कर लीजिए कि मैं इस टाइम बटन को कम करके 4 मिनट के करीब कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दूसरा बटन देखें तो स्टार्ट स्टॉप का सक्शन का बटन है। अब होगा दोस्तों ये कि जब मैं इस बटन को दबाता हूँ ना तो इन सुराखों से मशीन ने हवा खींचनी शुरू कर देती है। इसके अंदर मोटर लगी हुई, हवा नीचे को सक कर रही है। फिर देखिए मैं यहाँ पर अगर ना इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास मैट है, यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ।
तो यहाँ से ये जो है सक्शन कर रही है। इसका फ़ायदा पता क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ईयरबड मैट रखना ज़रूरी है, वरना सारी की सारी हवा लीक हो जाती है। सुराखों से सुराख आपने सीधे कर लिए। उसके बाद फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन है, इसको यहाँ पर आप रखते हैं ना, इसकी LCD अब नीचे जुड़ चुकी है। LCD अब सक्शन बटन को ऑन कर दें तो ये देखिए ये नीचे से उसने काबू कर लिया है। अब इसको इसने काबू कर लिया है। तो यूँ आपको जो है LCD जो स्क्रीन आपके पास होगी तो आप उसको नीचे से जो है वो काबू कर सकते हैं। अब ये काबू करना ज़रूरी क्यों होता है ये भी आपको मैं ना अभी आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका फजूल सा एक इस्तेमाल बता देता हूँ जो कंपनी ने इसके अंदर डाला है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये है, इसको ऊपर कर ले तो ये ऊपर भी हो जाता है। ये इसको आप इस तरफ को करके फिर नीचे को करें तो ये नीचे भी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर जो है ये चीज़ लगा देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन को इसके ऊपर यूँ रख देता हूँ और इसके बाद मैं पीछे से इस चीज़ को टाइट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा मोबाइल अब इसके अंदर फंस चुका है। उसके बाद देखिए ना, ये इसका ऊपर वाला है, इसको मैं लगाकर यहाँ पर ग्लास सेक्शन को लगा देता हूँ। तो अब ग्लास ने इसको साक कर लिया। अब मैं यूँ जैसे जैसे इसको घुमाता जाऊँगा मेरी LCD जो है ऊपर को उठती जाएगी। जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरफ से तो बहुत ज़्यादा LCD जो है ये देख लीजिए कि ऊपर को उठ चुकी है ना। तो दोस्तों ये जो इसका एक इस्तेमाल है ये इंतहाई ख़तरनाक है। इंतहाई ख़तरनाक नहीं है ही फजूली। कंपनी ने एक फंक्शन दिया तो है, ये आईफोन वगैरह के जब आपने पैनल उठाने हो वहाँ पर ये मुफीद होता है, बट एंड्रॉयड के अंदर इसका कोई भी यूज़ नहीं है। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो जितना भी मजबूत हुआ, अगर आपने उसको इसके अंदर जकड़ कर ऊपर से ये सक्शन लगा दिया तो सक्शन ने ही उसकी ऐसी की तैसी फेर दे रही है। बहरहाल नो यूज़ नो यूज़ नो यूज़ नो यूज़। यार मैंने कह दिया नो यूज़ तो आप समझें, मैं लंबा आपको लेक्चर देना नहीं चाहता, वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, आप फिर नाराज़ होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस चीज़ को तो छोड़िए, मोबाइल फ़ोन खोलना जो है ये तो उन्होंने एक फजूल हमें जो है टोपी ड्रामा दिखाया हुआ है। मोबाइल फ़ोन तोड़ देता है, खोलता कोई नहीं। मोबाइल फ़ोन खोलने की डिटेल्ड वीडियो जो है आगे आएगी। अब मैं इसके प्रैक्टिकल यूज़ आपको बताता हूँ कि जो इसके मुफीद यूज़ है मोबाइल फ़ोन के अंदर। पहले मैंने आपको फजूल यूज़ बताई। ये रबड़ मैंने यहाँ पर रख दी। ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का पैनल है ना, तो इसकी जो आगे से है OCA ग्लास है, ये ग्लास ये तो टूट चुका है, बट LCD बिल्कुल ठीक है। LCD 100% ठीक है। तो OCA ग्लास को सिर्फ अगर आप चेंज कर दें ना तो LCD हमारी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको यूँ दबाकर मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब ये हीटिंग प्लेट है, इसके ऊपर मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने वेट करना है 5 मिनट। दोस्तों जब तक ये LCD गर्म हो रही है मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो मेरे पास कटिंग वायर है मैकेनिक की, स्पेशल कार्बन स्टील की, 100 मीटर इसकी लंबाई है और यह है 0.06 mm की। तो बहुत ही बारीक वायर है। इसके अंदर मोटा भी होता है, लेकिन आपने 0.06 का ले लें तो वो उतना पतला भी नहीं होता और उतना मोटा भी नहीं होता, दरमियाना होता, अच्छा काम करेगा। तो ये वायर जो है अगर आप देखें तो बहुत ही मजबूत है। ये देखिए बड़ी मुश्किल से मैंने तोड़ी है, बहुत मजबूत ये वायर होती है। आम वायर जो होती है ना उसकी निस्बत तो कहीं ये मजबूत होती है। तो ये वायर आपने लेनी होती है ताकि आप जो है OCA ग्लास और LCD को अलग-अलग कर सकें। तो मैं एक तरफ से मैंने अपने हाथ को 2-3 जो है वड़ामे दे लिए, दूसरी तरफ से मैंने इस कॉइल को पकड़ा हुआ है। तो अब हम इसको जो है LCD और OCA ग्लास इसके दरमियान से गुजार देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा ना जब OCA ग्लास, तो इसका गिलू बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। फिर जो है दरमियान में से हम जो गुजार देंगे। नीचे से जो सेक्शन में ऑन कर दूंगा तो वो ग्लास को पकड़ लेगा, ऊपर वाला है उसको पकड़ने की जरूरत नहीं। तो हमारा देखना कितनी आसानी से जो है अलहदा हो जाएगा। तो ये इसका सबसे भरपूर इस्तेमाल है। तो अब मैं देखता हूँ पहले हाथ लगा करके क्या गर्म हो चुका है। ये जी हाँ कुछ गर्म हो चुका है, गुजारे लायक, बट मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मैंने सेक्शन ऑन कर लिया है। अब हमने करना यह है कि इस चीज़ को यूँ मैं खोल देता हूँ और इस चीज़ को मैं घुमाकर अपनी तरफ कर लेता हूँ। अब हमने जो है उतारना है जनाबे वाली इसका OCA ग्लास। इस कॉर्नर से नीचे को रखते हुए OCA ग्लास की तरफ धकेलते हुए मैं जो है इसको आगे ले जाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, फिर इस तरह से भी मैं आगे से आगे गुजारता जाऊंगा। बाहर नहीं निकालना। जब आपने एक दफ़ा धागा डाल दिया तो फिर बाहर नहीं निकालना होता, क्योंकि इसकी चिपरें होती हैं वो लहदा हो जाती हैं। लेकिन आपने रखना इसको नीचे से। हाथ भी अपना अंगूठा भी देखे बिल्कुल मैंने पास रखा हुआ है और ये जो है टच कर रहा है ग्लास से। ऊपर को अगर करके लगाऊंगा तो ये LCD की ऐसी की तैसी फेर देगा। जब तक आप जो है 5-10 यूनिट करके देख ना लें तब तक आपने जो है इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। ये देखिए गुजर गया। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। टूट गई वायर तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ले लें और नई ले लें।
ये दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने अपनी LCD को जो है वो अलहदा कर लिया है। अब OCA ग्लास किस तरह से तब्दील करना है इसके ऊपर पूरी वीडियो डिटेल के साथ इंशाल्लाह आगे आएगी। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल बताना था। अब मैं वैक्यूम को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं इस ग्लास को भी यहाँ से रिमूव करके फेंक सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर टाइमर था, तो टाइमर किस चीज़ का, 3 मिनट 50 सेकंड के ऊपर टाइमर ये है कि जो ही आप इसका सक्शन ऑन कर देंगे तो टाइमर जो है बैक को चल पड़ेगा। 3 मिनट 50 सेकंड के बाद ये सक्शन जो आज खुद बंद हो जाएगा। ये फंक्शन उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंदा सक्शन को ऑन करके चला जाए घर रोटी खाने और जब वो आए तो मशीन जली हुई हो, ख़राब हुई हो। सक्शन की एक एज होती है, सक्शन को ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसकी सेफ्टी के लिए फंक्शन रखा हुआ है। अच्छा जी, अब तो इसका हो गया, ये तो इस्तेमाल एक हो गया इस्तेमाल। दूसरा इसका इस्तेमाल दोस्तों ये है कि LCD को उतारना। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है ना, ये देखिए अभी मैंने इसकी LCD फ़र्ज़ कर दी, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ OCA ग्लास तब्दील करना है। तो जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि ये वाला क्लैंप लगाकर आपने इसको टाइट करना, वो तो ख़तरनाक तरीका, नाकाबिल इस्तेमाल और प्रैक्टिकल है ही नहीं ना। आईफोन वगैरह का पैनल उतारने के लिए कुछ हद तक प्रैक्टिकल है, बट एंड्रॉयड के अंदर ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। एंड्रॉयड के लिए उन्होंने बनाया ही नहीं, बस ऐसे अपनी जहन से वो बनाती रहते हैं चीज़ें, लेकिन वो कारआमद नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के मार्केट के अंदर टूल्स देखें तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे अच्छे हों, वो काम करते हों, हमें आपको लेने चाहिए। मैं कहता हूँ कि 50% जो है, 50 नहीं बल्कि 60% मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के टूल्स जो मार्केट के अंदर मौजूद है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं हो पाते। जब हम जैसी कंपनी ने अपना जहन में सोच कर बनाया था वो मखसूस हालात के अंदर, तो उनके लिए तो ठीक था, बट प्रैक्टिकली वो फेल होती हैं। तो इसलिए हर मशीन के पीछे मत भागिएगा, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है। तो मैं खुद जो बहुत सारे टूल्स लेकर फेंकता हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते। मेरी तो आदत है कि आप लोगों को भी बताना होता है, तो इसलिए मैं लिखता रहता हूँ। फर्ज कर लीजिए कि ये LCD हमने उतारनी है, तो इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके ऊपर मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 5 मिनट रखूँगा। तो उसके बाद जो ये LCD अच्छे से गर्म हो जाएगी, तो मैं फिर क्या करूँगा, ये जो मेरे पास एक्सरे शीट है इसको मैं यूज़ करूँगा, और ये जो सक्शन कप है छोटा सा, इसको मैं यूज़ करके यहाँ से थोड़ा थोड़ा से छिड़वा कर जो है मुकम्मल तौर पर इसको अलहदा करूँगा। मैं हाथों से अलहदा करूँगा। इस चीज़ पर भी मुकम्मल वीडियो तो डिटेल के साथ आएगी मोबाइल फ़ोन को किस तरह से खोलना। ये तो दोस्तों हो गया इसका दूसरा इस्तेमाल। फिर अगर मोबाइल फ़ोन दरम्यान में ठंडा हो गया तो फिर आप क्या कीजिए, फिर आप 5 मिनट रख लीजिए, इसको गर्म कर लीजिए, फिर खोलना शुरू कर दीजिए। यूँ बार बार मोबाइल को हीट करना जब हो तो हीट गन से हीट करना क्यों खतरनाक है। हीट गन जो आपके पास होती है, SMD वर्क स्टेशन होता है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये है, तो इससे मोबाइल फ़ोन को हीट करना इसलिए ख़तरनाक होता है। एक तो ये मखसूस एरिया से इतनी की जगह को हीट करती है, दूसरा ये है कि बास का हीट किसी खास एरिया के ऊपर ज़्यादा हो जाती है और LCD वहाँ से तबाह हो जाती है। तो दूसरा तीसरा ये है कि हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। भाई जब आपने उसको हीट करना हो तो आपको वहाँ पर जो है यूं 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 घुमाना पड़ेगा, अपना टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। यहाँ पर है तो जब मैंने यूज़ करना हो इसको, तो मैं इसको यूँ इसके ऊपर लगाकर साइड पर रख देता हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। मुझे कोई ख़तरा नहीं होता यार, जब मैंने जो है इसको जितने टेम्परेचर के ऊपर सेट कर दिया, इसने उससे ज़्यादा तो देना ही नहीं। फर्ज कर ली 60 पर कर दिया तो इंतहाई सेफ टेम्परेचर है, यहाँ पर मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरा मोबाइल चाहे आधा घंटा पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि इक्वली हीट करना, सारे एरिया को हीट करना और उतना हीट करना जितना आप चाहते हो। तो OCA ग्लास रिमूव कर लिया, जब LCD को गर्म करना हो तब भी यूज़ होगा। और बाज़ कात इस तरह से होता है कि हमने मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला जो पैनल है इसको रिमूव करना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन है, इसका पैनल रिमूव करना है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये एरिया तो हीट नहीं होगा, जहाँ पर इसका कैमरा है ना, तो ये तो एरिया हीट होगा नहीं। इसको मैं ऐसे करूँगा कि ये रबड़ मैट मैं यहाँ पर रख लूँगा ताकि कैमरे के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आ जाए। अब मैं यहाँ पर इसको रख दूंगा, बाज़ का मैं इसको थोड़ा सा आगे को भी निकाल लेता हूँ, कैमरे को जहाँ पर कैमरा हो, फर्ज के लिए यहाँ पर भी रख लेता हूँ कि कैमरा चला ही आगे को जाए। तो पीछे वाली जो प्लेट है उसको मैं अच्छे से गर्म करके उसके बाद मैं इसको जो है बैक कवर को रिमूव कर सकता हूँ। बैक कवर को, बैक ग्लास जब हो तो इसको इक्वली बराबर तौर पर गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको बता दिया इसका तीसरा इस्तेमाल। और इसका चौथा इस्तेमाल सुन लीजिए, इसका चौथा इस्तेमाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है। फर्ज कर लीजिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, पानी के अंदर गिर गया, कस्टमर ने आकर यार पानी के अंदर पानी से डिग पिया पाजी, तो इधर कुछ करो। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका बैक कवर रिमूव करूँगा, उसके बाद यहाँ से ये जो है PCB रिमूव कर दूंगा, और PCB एक्सपोज हो गया, उसके बाद मैं इसको जो है रख दूंगा 60 से 65 डिग्री के ऊपर। मैं इसको 20-25 मिनट रखूंगा तो इसकी हड्डियों से पानी चूस लेगा, बंद होने की बंद होगा मोबाइल, फिर बंद इसकी हड्डियों से। ये PCB है, इसके अंदर लेयर्स के अंदर अगर पानी चला गया तो सारे का सारा भाप बन जाएगा। 65 डिग्री के ऊपर पानी नहीं टिक
टिकने वाला। लेकिन आपने इसको 70 या इससे ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर नहीं देना, 70 भी नहीं देना, 60 से 65 काफ़ी होता है। तो ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि अक्सर आपके पास शॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन आएंगे और वो पानी के अंदर गिरे हुए होंगे, तो आप इसी तरीके से जो है उसको जो है वो पानी उसमें से खुश्क करेंगे। अब मैंने आपको जो इसके इस्तेमाल बताए हैं, पहले अब हम वीडियो की समरी लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको इसके काम करने का तरीकाकार बताया कि ये इसके ऊपर जो हीटिंग प्लेट है ये उतनी गर्म होती है जितना आप टेम्परेचर रखते हैं, और इसके अंदर मोरियां होती हैं, सक्शन ऑन कर दें तो मोरियों से हवा खींचता है। ये इसका था मशीन की बनावट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एलसीडी और टच को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन की जब एलसीडी रिमूव करनी हो सेफली तो उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का जब पीछे वाला पैनल उतारना हो तो अब इस्तेमाल होता है इसको गर्म करने के लिए। तीसरा इस्तेमाल, और जब मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर गिर जाए तो उसमें से पानी खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा इस्तेमाल। तो दोस्तों ये था एलसीडी टच सेपरेटर का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।